जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज के वीडियो में आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो जो भी कार्य करे या जो भी कार्य संपन्न करे वो उसमें उसे सफलता प्राप्त होनी चाहिए। चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, या फिर भौतिक क्षेत्र हो, या फिर कोई साधना का क्षेत्र हो। किसी भी प्रकार के कार्य को सिद्ध करने की उसके अंदर एक लालसा होती है कि मैं कोई भी कार्य हो मैं उसको पूर्ण रूप से सिद्ध करूं। लेकिन होता क्या है कि कई बार वो कार्य सिद्ध हो ही नहीं पाता। चाहे आप किसी भी प्रकार का कार्य करो, उसमें सफलता नहीं मिल पाती। अब क्या कारण होते हैं? कुछ कारण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि जो हमें सफलता नहीं मिल पाती है। मान लिया कि हम कोई साधना कर रहे हैं और साधना में हमने साधना 21 दिन की बताई गई है और 21 दिन हमने पूरी मेहनत की, पूर्ण रूप से सभी नियमों का पालन भी किया, पूर्ण रूप से मंत्र जाप किया, ध्यान लगा करके मंत्र जाप किया, लेकिन फिर भी हमें सफलता उसमें नहीं मिली। तो ऐसा क्या कारण हो सकता है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी तरफ से तो हम पूर्ण रूप से कोशिश करते हैं कि भाई हमने मंत्र जाप भी अच्छे से किया है, पूर्ण रूप से नियम का पालन भी किया है, लेकिन फिर भी हमारे जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां रह जाती हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम जो मंत्र का उच्चारण करते हैं उस मंत्र के उच्चारण में त्रुटि होती है। जब हम उसको जाप करते हैं तो उसके जाप में हम त्रुटि करते हैं, गलती करते हैं, तो फिर मंत्र सिद्ध नहीं हो पाता है और ना ही साधना में हमको सफलता मिल पाती है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि हम साधना एक दिन तो करते हैं 9 बजे शुरू, दूसरे दिन करते हैं 9:30 बजे शुरू, पता लगा किसी दिन शुरू कर दी 8:30 बजे ही शुरू, तो उस स्थिति में हमारा नियम गलत हो जाता है। भले ही हम ये कह रहे कि जी हमने शाम से ही साधना की है और बिल्कुल एकदम सही तरीके से की है, लेकिन हमारा नियम तो गलत हो गया ना। तो वहां भी सफलता मिलने में संदेह होता है, नहीं मिल पाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम साधना तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ध्यान एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से फिर भी हट जाता है, इधर उधर चला जाता है। या फिर साधना में अगर थोड़ी सी भी कोई हमें अनुभव होता है, कुछ छोटा सा भी अनुभव होता है, पता लगा कि ऐसा लगा कि कमरे में कोई आ गया या किसी ने हमको टच कर लिया, तो तुरंत हमारे अंदर क्या होगा? तुरंत हमारे अंदर एक प्रकार से इतना भय अंदर आ जाएगा कि पता नहीं क्या हो सकता है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। एकदम से इतना भय आपके अंदर आ जाएगा। तो वो भी एक गलती ही होती है। उस वक्त भय का वातावरण नहीं होना चाहिए, आपको उस वक्त खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो साधना कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिल रही है। इसका मतलब कि अगर हमें अनुभव आ रहे हैं तो फिर हम सही दिशा में चल रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि साधना भी हमारी ठीक चलती है, अनुभव भी शुरुआत में आते हैं, लेकिन बीच में पता लगता है कि अनुभव गायब हो जाते हैं, एकदम अनुभव आना बंद हो जाते हैं। और फिर हमारे मन के अंदर एक अजीब सा डर बैठ जाता है कि पता नहीं हमारी साधना सही नहीं चल रही है। इसका मतलब क्योंकि हमारे पास अनुभव नहीं आ रहे तो हमारी साधना सही नहीं चल रही है। लेकिन ये सोचना गलत है कि हमारी साधना सही नहीं चल रही है। हमारी साधना तो सही चल रही है, लेकिन शक्ति हमें भ्रमित कर रही है। शक्ति हमें उस वक्त भ्रमित कर रही है कि आप सोचे कि साधना सही नहीं चल रही है, आपका ध्यान हट जाए साधना से, आपके अंदर एक अविश्वास पैदा हो जाए और शक्ति को मौका मिल जाए जिससे कि आपकी साधना खंडित करने का। तो ये कारण भी मैन होते हैं। दूसरा, कि हमारे अंदर पाप भरे हैं,
इस शरीर के अंदर दुर्गंध है, इस शरीर के अंदर कीचड़ भरा हुआ है। जब तक इसके अंदर से वो कीचड़ बाहर नहीं निकलेगा। अब कीचड़ किस प्रकार का? ईर्ष्या, अहंकार, लोभ, लालच, द्वेष, ये सभी चीजें, काम, क्रोध, ये सब चीजें जब हमारे शरीर के अंदर भरी हुई हैं तो यही तो कीचड़ है। असलियत में तो यही कीचड़ है। ये निकल जाएगा बाहर, आपका शरीर अंदर से बिल्कुल एकदम निर्मल हो जाएगा। मतलब कि आप किसी भी प्रकार से कोई भी साधना करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे, 100% होगे। क्योंकि भगवान उन्हीं को दर्शन देते हैं, शक्तियां उन्हीं को दर्शन देती हैं जो जिनका मन साफ होता है। बच्चा जो होता है ना, उसका मन साफ होता है, उसको पल पल पर भगवान दर्शन देते रहते हैं, लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो बोल नहीं सकता। उसे अपने पूर्व जन्म की याद होती है। जब तक बच्चा बोलना नहीं जानता है, वो समझता नहीं है, तब तक उसको पूर्व जन्म की याद होती है। और वो तो आपने देखा होगा कि बच्चा कभी कभी तो रोने लगता है, कभी कभी ऑटोमेटिक ही वो हंसता है। जो छोटा सा बच्चा होगा वो जब सोता हुआ होगा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी कभी कभी, जबकि वो कुछ बोलना नहीं जानता, वो कुछ नहीं जानता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कभी कभी ऐसी एक मुस्कुराहट सी आती है कि वो हंसता है अपने आप, सोता हुआ ही ऑटोमेटिक हंसता है। वो क्यों हंसता है? वो क्योंकि उसको जो पूर्व जन्म की जो उसकी यादें हैं वो उसको याद आती हैं, और कोई ना कोई ऐसी बातें होती हैं जो उसके दिमाग में उस वक्त होती हैं, तो वो उन्हें सोच करके उस वक्त उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। कभी कभी वो रोता है, बहुत ज़्यादा रोने लगता है, चुप नहीं होता है। तो कई बार ऐसा ही होता है कि उसको अपने पूर्व जन्म की यादें होती हैं, और जैसे जैसे वो धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है, उसको समझ आती जाएगी, वो बोलना शुरू करेगा, तो ऑटोमेटिक ही उसकी स्मृति गायब हो जाती है। ये उस प्रभु की लीला है, अजब लीला है उसकी, कि जैसे ही बच्चे बोलना शुरू करेगा, समझना शुरू करेगा, वो तुरंत ही उसकी स्मृतियां गायब हो जाएंगी जो पूर्व जन्म की थी। और वो स्मृतियां कब आती हैं? जब आप साधनाएं करोगे, आप ध्यान करोगे, आपका कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, आपका सहस्रासार जागृत होकर के तब वो आपको उन चीज़ों के बारे में पूर्ण रूप से पता लगता है कि मैं पूर्व जन्म में क्या था, क्या नहीं था, क्या मैंने पाप किए थे, इस जन्म में क्या पाप है मेरे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जो आपके पूर्व जन्म के पाप हैं, इस जन्म के पाप हैं, उनकी वजह से भी साधना में सफलता नहीं मिलती है। अब क्या ऐसा किया जाए कि जिसकी वजह से हमें सफलता मिले? ऐसा क्या करना चाहिए? कोई तो इसका उपाय होगा। तो ऐसा ही उपाय मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, ये कोई ना कहे कि भाई आपने इतनी सारी वीडियो में क्या क्या आपने बताया। मैंने बहुत कुछ आपको महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, इसलिए आप ये ना सोचें कि इतनी सारी बातें बताने के बाद एक छोटा सा मंत्र था तो वो तो जो है आप 2 मिनट में भी बता सकते थे, लेकिन वो पूर्ण रूप से आपकी समझ में नहीं आता। और मेरा मकसद होता है आपको पूर्ण रूप से समझाना, आपके माइंड में बैठ जाए पूर्ण रूप से, पूर्ण तरीके से, जिससे कि आप उस कार्य को करने के लिए तैयार हों। फिर तो उस प्रकार से समझाना मेरा फर्ज है, और मैं उसी प्रकार से प्रत्येक वीडियो में समझाता हूं। भले ही वीडियो में या फिर वीडियो के कमेंट में कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जो कार्य है वो मैं करूंगा, और जो ईर्ष्यालु व्यक्तियों का कार्य है वो अपने कार्य को करेंगे, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इतना होगा कि उनका मैसेज सुनूंगा, उनका कमेंट देखूंगा, उठा के कमेंट को डिलीट कर दूंगा, जय श्री राम, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखिए, हम अपने जीवन की श्रेष्ठता चाहते हैं, कोई भी साधना करें,
अप्सरा साधना करे, यक्षिणी साधना करे, भैरव साधना करे, हनुमान साधना करे, सफलता नहीं मिल रही है। किसी भी साधना में पूर्ण रूप से हम तैयारी कर रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं, कई कई बार उसकी पुनरावृत्ति भी कर ली, लेकिन फिर भी सफलता नहीं है। तो अब ऐसा क्या करना चाहिए? तो देखिए, ये जो हैं हमारी कुछ न्यूनताएं होती हैं, उनको इस प्रयोग के द्वारा हम समाप्त करके और साधनाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र के द्वारा साधनाओं में सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, मंत्र इस प्रकार से है, मैं आपको बता देता हूं। ओम ह्रीम कार्य साफल्य सिद्धये ओम फट। ये जो मंत्र है, किसी भी कार्य को सफल करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए है। और जब भी आप कोई भी साधना करो, चाहे आप यक्षिणी साधना करो, योगिनी साधना करो, या फिर दूसरी साधनाएं करो, कोई भी साधना करो, इस मंत्र को कम से कम 21 बार जरूर आपको बोलना चाहिए। अगर हो सके तो एक माला का जाप कर लो, मतलब कि कम से कम तो 21 बार। और एक माला का जाप अगर आप कर लेते हैं इस मंत्र का साधना करने से पहले, तो उस साधना में सफलता आपको मिलने की जो संभावनाएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और उसमें अक्सर सफलता मिलती ही है। क्योंकि आपने जो ये मंत्र पढ़ा है, ये कार्य सिद्धि के लिए ही पढ़ा है। आप चाहते हैं कि वो कार्य सिद्धि हो हमारी, और इस मंत्र को आप दैनिक उच्चारण करें, रोज प्रतिदिन करें इसको। आप अपनी दैनिक साधना में इसको एक नियम बना लें कि कोई भी साधना करें उससे पहले 21 बार या एक माला का जाप, कम से कम एक माला का जाप इस मंत्र का जरूर करें। तो आप देखेंगे कि आपकी और तो कार्य सफल होंगे ही होंगे, और दूसरे कार्य भी सफल होंगे, तो साधनाओं में भी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, ये सर्व साधना सिद्धि मंत्र है, और इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपको और दूसरी चीज़ों को करने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई विधि विधान है। सिर्फ आपको मंत्र जाप करना है। किसी भी माला से कर सकते हो, जो आपकी जाप की माला है ना, रुद्राक्ष की माला हो उससे भी कर सकते हो, हकीक की माला हो उससे भी कर सकते हो, स्फटिक की माला हो उससे भी कर सकते हो, मूंगे की माला हो उससे भी कर सकते हो। यानी किसी भी माला से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 21 बार करना है तो उंगलियों पे कर लो, अगर एक माला का जाप करना है तो कोई भी माला लेकर के उससे कर सकते हो। एक माला जाप करने के बाद फिर आप साधना शुरू करें। प्रतिदिन करना है, ये रोज करना है ये। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।